ये बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है हमारे सभी मेहमानों से मुलाकात करने का। कुणाल जी के साथ आए हैं राकेश जी, सुमित जी के साथ आए हैं सेठी साहब और आस्था जी और सचिन जी भी आए हैं अलग अलग ही, लेकिन दोनों पुणे से ही हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सचिन जी भी तैयार है, उनका भी एक बार स्वागत कर लिया जाए बिगुल के साथ और उसके बाद थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूँ। बिगुल हो जाए BTS स्टेबिलिटी का। सचिन जी गुड आफ्टरनून, बताएं सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर रियल एस्टेट स्टॉक्स में मुझे लग रहा है काफी शानदार तेजी है, काफी अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है। काफी सारे स्टॉक्स में काफी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पर जिस तरीके से एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है वीकली चार्ट पे, उसके पैटर्न टारगेट्स काफी लंबे हैं, बट ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से भी एडीएक्स ने जिस तरीके से एक ब्रेकआउट दिया है, मुझे लग रहा है आज का जो मोमेंटम मिला है स्टॉक में वो बरकरार रहेगा अगले कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पर अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस चेस करने की सलाह होगी ओबेरॉय रियल्टी के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1742 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 1810 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1860 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस अभी भी चेस करने हैं ओबेरॉय रियल्टी के फ्यूचर्स में। ओके, ये है आपके लिए राय इस वक्त ओबेरॉय रियल्टी पे आती हुई। सचिन जी के लिए 1860 के लक्ष्य के लिए आइए, कुछ तैयार हो चुके हैं सचिन जी अभी अपनी एक और बेहतरीन पिक के साथ, और बिगुल उनके लिए हमेशा से तैयार ही था। सचिन जी फरमाएं। जी, फार्मा स्टॉक्स में सन फार्मा पिछले हफ्ते की रन को मुझे लग रहा है कंटिन्यू करेगा। कल के सत्र में भी हमने एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखा था, 1900 के लेवल को इसने एक अटेम्प्ट किया था क्लोज करने के लिए, बट जिस तरीके से वापस कंसोलिडेशन हुआ है अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की प्राइस इसने होल्ड की है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यूड रहने चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी सन फार्मा के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 1866 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 1915 का। पोजिशनली मुझे लग रहा है 1980 तक की एक चाल बन सकती है अगले कुछ हफ्तों में। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी सन फार्मा के फ्यूचर्स में। फार्मा खरीद के चले, फ्रेश एंट्री की सलाह है 1915 1980 के टारगेट के लिए। और 380 का टारगेट है। सचिन जी आपके टारगेट इंटैक्ट है, बढ़ाइए आपको भी। थैंक यू अनिल जी। अनिल जी, इनफैक्ट उसी समय पे 280 के आसपास हमने इसे 10 की कमाई इस सेगमेंट में रेकमेंड किया था, एंड काफी क्लियर ट्रेंड ट्रेजेक्टरी नजर आ रही थी, मोमेंटम नजर आ रहा था, वो मोमेंटम ट्रेजेक्टरी पे ही है स्टॉक। तो यहाँ पर 380 का तो लक्ष्य यहाँ पर इंटैक्ट है, एंड जिस तरीके से फंडामेंटल डेवलपमेंट्स हुए मुझे लग रहा है 420 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पर अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। अगर डिक्लाइन आते भी है तो 320 तक अभी भी खरीदारी की जा सकती है 420 के फ्रेश टारगेट्स के लिए। ऐसा एडजस्ट करो ना, 420 थोड़ा हम आजकल अवॉइड करते हैं। 415 425 राउंड फिगर में करना, तो नहीं तो 418 422 भी चलेगा। अनिल जी 430 करते हैं फिर। हाँ वो ठीक है। 420 क्या, थोड़ा सा एकदम वो बचपन से वो पढ़ा हुआ है ना 420 धारा 420 वाली। हाँ हालांकि अब तो वो बदल गई है, अब तो हाँ, लेकिन वो पुरानी यादें हैं ना, तो इसलिए क्या है कि हाँ 430 का टारगेट सचिन ने हमारी रिक्वेस्ट पर कर दिया है बढ़ाकर। सचिन जी आपसे मैं एक बार दालमिया भारत पे राय लेना चाहती हूँ। स्टॉक पिटपिटा के तो 1600 1610 के करीब आ गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी पिछले कुछ दिनों से फिर से थोड़ी रिकवरी दिख रही है 11-12 जून से। क्या ये रिकवरी भरोसेमंद है या अभी आप इसे वॉच करना चाहेंगे? नेहा जी, इनफैक्ट मुझे लग रहा है ये रिकवरी और थोड़ी सी एक्सटेंड भी होगी। स्टॉक काफी महीनों से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेंड हो रहा है। सो क्लियरली एक अंडर परफॉर्मर रहा है, बट जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस आरएसआई पे एग्जिबिट हुआ था, मुझे लग रहा है उसका इफेक्ट अभी भी आना बाकी है। पिछले 6 दिनों की प्राइस एक्शन आज सिंगल डे में इसने इंगल्फ की है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा संकेत है ट्रेंड चेंज का। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन भी ऐड किए जा सकते हैं। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ये स्टॉक 1900 के आसपास का एक स्विंग बनाए, तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। एक बेस इसने अभी डिफाइन किया है 1650 के आसपास का, तो आई थिंक 1660 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय किए जा सकते हैं 1900 के लक्ष्य के लिए।
ओके, डालमिया भारत है ये स्टॉक जहां पर जबरदस्त एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे और विदा लेने का है वक्त। धन्यवाद। प्रस्ताव हम पेश कर रहे हैं, ध्वनि मत से पारित करें। कुणाल जी, राकेश जी, सेठी साहब, जय कुमार जी और साथ ही साथ सुमित जी, आप सबको धन्यवाद दिया जाता है। आप अपनी स्वीकृति प्रदान करें। कल आप सबसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इजाजत मुझे और नेहा को दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।